Assalamu alaikum. Welcome to our YouTube channel Knowledge Done by SP. I hope you all are doing good. जैसे कि मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में ये चीज़ बता चुकी हूँ कि इस साल यूओजी में बीए बीएससी करने वाले स्टूडेंट्स को एमएससी या एमए में एडमिशन नहीं दिया जा रहा, बल्कि उन्हें इस साल बीएस के 5th सेमेस्टर में एडमिशन दिया जाएगा। और मैं पिछली वीडियो में एडमिशन कैलेंडर और मेरिट डिटर्मिनेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह के बारे में भी डिटेल डिस्कशन कर चुकी हूँ, तो आप वहाँ से ये सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। अभी वीडियो में मैं आपको अप्लाई करने का तरीका बताऊंगी कि अगर आपने यूओजी में बीएस 5th सेमेस्टर में एडमिशन लेना है तो आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का प्रॉपर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसीजर बताऊंगी। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपने वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है, कोई स्टेप आपने मिस नहीं करना, क्योंकि अगर आपने कोई भी गलती कर दी तो फिर वो फाइनलाइज करने के बाद एडिट का ऑप्शन उस तरह से नहीं मिलता। एडिट का ऑप्शन मिलता है पर वो सिर्फ मार्क्स के लिए होता है, उसके अलावा कोई भी चीज़ एडिट करने का ऑप्शन नहीं होगा। इसलिए आपने वीडियो को ध्यान से देखना है और हर स्टेप को अच्छे से फॉलो करना है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा तरीका बताऊंगी। अगर आपने अच्छे से वीडियो को देखा और हर स्टेप को ठीक ठीक से फॉलो किया तो फिर आपसे कोई गलती नहीं होगी और फर्स्ट टेक में ही आपके सारे जो स्टेप्स हैं वो क्लियर होते जाएंगे। इसलिए आपने वीडियो को ध्यान से देखना है। सबसे पहला स्टेप जो होता है अप्लाई करने का वो होता है रजिस्ट्रेशन का स्टेप। रजिस्ट्रेशन पे मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना चुकी हूँ, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी और कमेंट सेक्शन में देके उसको पिन भी कर दूंगी, तो वहाँ से रजिस्ट्रेशन वाली वीडियो देख लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन का तरीका एमएस, एमफिल, पीएचडी और बीएस और अभी बीएस के 5th सेमेस्टर के लिए भी सेम है। वहाँ से रजिस्ट्रेशन का तरीका देख लीजिएगा। और सबसे पहले आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है, यानी अपना एक अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद फिर आप साइन इन के स्टेप से स्टार्ट करेंगे। जब आप रजिस्ट्रेशन वाली वीडियो देखेंगे तो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मौजूद होगा। वो लिंक बेसिकली यूओजी एडमिशन वेबसाइट का लिंक है। जब आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से ये पेज ओपन होके आ जाएगा और यहाँ से आगे फिर हम सेकंड स्टेप की तरफ प्रोसीड करेंगे इंशाल्लाह। जब आप इस साइड पे आ जाएंगे तो यहाँ पे ऊपर आ रहा है साइन इन विद ईमेल RCNIC, तो आप ईमेल वाला यहाँ से बॉक्स वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे आ रहा है ईमेल और पासवर्ड का ऑप्शन। यहाँ पे आपने अपनी वो वाली ईमेल एंटर करनी होती है जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे वहाँ पे एंटर की थी, और वहाँ पे जो आपने ईमेल एंटर की थी उसका पासवर्ड वगैरह आपको याद होना चाहिए। और जो आपने ईमेल वहाँ पे एंटर की थी वही ईमेल और पासवर्ड अभी आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। उसके बाद यहाँ नीचे आ रहा है आई एम नॉट अ रोबोट। आपने आई एम नॉट अ रोबोट वाले बॉक्स को चेक कर लेना होता है। इसमें काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को इशू आ रहा होता है कि आगे कुछ अजीब से पजल वगैरह आ जाते हैं। उसमें ऐसा कोई इशू वाली बात नहीं, आपने बस उनको सिंपली सॉल्व कर लेना होता है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे इसको चेक करने के लिए तो कुछ इस तरह से पजल्स वगैरह ओपन होकर आ सकते हैं कि सिलेक्ट ऑल द इमेजेस विद ट्रैक्टर, तो आप ट्रैक्टर के साथ सारी इमेजेस को सिलेक्ट कर लेंगे और वेरीफाई कर देंगे तो आपका ये आई एम नॉट अ रोबोट वाला बॉक्स चेक होके आ जाएगा। उसके बाद नीचे ये ब्लू में आ रहा है साइन इन का ऑप्शन। आप साइन इन पे जब क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से पेज ओपन होके आ जाएगा, यानी आप सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं। वेलकम टू यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात का पेज ओपन होके आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ऊपर तीन लाइंस शो हो रही हैं, ऊपर टॉप पे 3 लाइंस शो हो रही हैं। जब आप उन लाइंस पे क्लिक करेंगे तो ऊपर आपका यूज़र नेम आएगा और नीचे एडमिशन का ऑप्शन आ रहा होगा। एडमिशन के आगे जो प्लस का साइन है उस पर क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट पोर्टल ओपन होकर आ जाएगा। जब उसके आगे प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन आएगा। फिर आपने एप्लीकेशन फॉर्म पे जब क्लिक कर लेना है तो कुछ आपके पास इस तरह से पेज ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे न्यू एडमिशन एप्लीकेशन पे आपने क्लिक करना है और कुछ इस तरह से टर्म्स और कुछ पॉलिसी और क्राइटेरिया वगैरह यहाँ पे आ जाएगा। आप इसको पढ़ भी सकते हैं, क्राइटेरिया और ये कुछ पॉलिसी वगैरह है एडमिशन के लिए, आप इसको पढ़ भी सकते हैं। लेकिन अगर आपने इसको नहीं पढ़ना तो आप सिंपली इसको स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे। यहाँ पे सिंपली हमने बस स्क्रॉल डाउन करते जाना है, नीचे एक बॉक्स है उसको बस चेक करने के लिए। आप इन टर्म्स एंड पॉलिसीज़ को अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ भी सकते हैं, लेकिन अगर नहीं पढ़ना तो स्क्रॉल डाउन करते जाएँ और आई हैव अग्रीड विद एडमिशन पॉलिसी वाले बॉक्स को चेक करके ओके पे क्लिक कर दें। जब आप ओके पे क्लिक कर देंगे तो फिर इस तरह से पेज ओपन होके आ जाएगा और यहाँ पे 3 कैटेगरीज दी गई हैं। फर्स्ट कैटेगरी है पर्सनल डिटेल की, सेकंड कैटेगरी है एकेडमिक डिटेल्स की और थर्ड कैटेगरी है डिग्री और प्रोग्राम सिलेक्शन की, जिसमें आप अपनी डिग्री या प्रोग्राम सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट कैटेगरी को फिल करेंगे, उसके बाद ही आप सेकंड की तरफ मूव कर पाएंगे, उसके बाद ही फिर आप थर्ड की तरफ मूव कर सकेंगे। सबसे पहले फर्स्ट कैटेगरी जो कि ब्लू में शो हो रही है पर्सनल डिटेल वाली कैटेगरी। पहले इस कैटेगरी को फिल कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले आपकी पर्सनल डिटेल्स मांगेंगे। ऑब्वियसली इसमें एप्लीकेंट नेम आ रहा है सबसे पहले,
आ रहा है कि एज़ पर मैट्रिक का रोल लेवल सर्टिफिकेट। तो इसमें ऐसा मसले वाली बात नहीं कि हम तो एमफिल और एमएस वगैरह के लिए अप्लाई करने वाले हैं और इधर मैट्रिक और रोल लेवल की बात हो रही है। तो यहाँ पे सिंपली आप अपना सिर्फ नाम एंटर कर दें। आपने अपने नाम के करेक्ट स्पेलिंग एंटर करने हैं और बहुत केयरफुली आपने ये काम करना है, क्योंकि नीचे आ रहा है रीटाइप एप्लीकेंट नेम, और ये इसीलिए आ रहा है ताकि किसी किस्म की गलती की गुंजाइश ना बचे। सो आपने एप्लीकेंट नेम अपने यहाँ पे ठीक ठीक स्पेलिंग्स के साथ अपना नाम एंटर करना है, और उसके बाद आपने रीटाइप एप्लीकेंट नेम में वही स्पेलिंग्स के साथ अपना नीचे फुल नेम एंटर कर देना है। उसके बाद आ रहा है एप्लीकेंट CNIC। तो यहाँ पे जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे CNIC वगैरह अपना लगाया था वो यहाँ पे खुद ही ऑटो फिल होके आ जाएगा। अगर नहीं ऑटो फिल होके आता तो यहाँ पर अपना CNIC नंबर एंटर करेंगे और रीटाइप एप्लीकेंट CNIC से फिर आप उसको रीटाइप कर लेंगे सिंपली, ताकि किसी किस्म की गलती की गुंजाइश ना रहे। उसके बाद फादर नेम आ रहा है। सो फादर नेम में आप अपना फादर का जो फुल नेम है वो एंटर करेंगे विद करेक्ट स्पेलिंग्स, और रीटाइप फादर नेम में आप फिर उसी नाम को रीटाइप कर लेंगे विद द सेम स्पेलिंग्स, ताकि किसी किस्म की गलती की गुंजाइश ना रहे। उसके बाद नीचे आ जाता है अपलोड योर पिक्चर। सो आपने अपनी एक पिक्चर, पासपोर्ट साइज़ पिक्चर अपलोड करनी है। ऐसा कोई पोज वगैरह में पिक्चर नहीं होनी चाहिए, सिंपल सी आपने यहाँ पे एक पिक्चर अपलोड कर देनी है। अगर ब्लू बैकग्राउंड के साथ नहीं है तो भी कोई इशू वाली बात नहीं है, आपने अपनी एक यहाँ पे सोबर सी डिसेंट सी पिक्चर यहाँ पे अपनी एक अपलोड कर देनी है। और वो जो पिक्चर है वो आपने यहाँ पे फॉर्मेट बताया गया है, और ये भी बताया गया है कि लेस देन 1 MB होनी चाहिए। 1 MB से कम की होगी तो ही वो अपलोड होगी, वरना ये वो अपलोड नहीं होगी। सो आपने उसको कंप्रेस करके 1 MB तक करके फिर ही अपलोड करना है। चूज़ फाइल के ऑप्शन में जाएंगे तो आगे फाइल का ऑप्शन आएगा। उसके बाद सिंपली आपने गैलरी में से जो पिक्चर अपलोड करनी होगी उसका वहाँ से अपलोड कर लेंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन आ रहा है। सो यहाँ पे आपने सिंपली अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है। रीसिलेक्ट डेट ऑफ बर्थ में वही ज़ाहिर सी बात है, आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ दोबारा से एंटर कर देनी है ताकि गलती की गुंजाइश ना रहे। उसके बाद आपने डोमिसाइल में यहाँ पे डाउन एरो में जाके यहाँ से अपना रीजन सिलेक्ट कर लेना है। गुजरात, मंडी बहाउद्दीन या जो भी आपका रीजन है डोमिसाइल वाला, वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जेंडर का ऑप्शन आ रहा है। सो सिंपली सिलेक्ट के आगे जो डाउन एरो है उसमें आपने जाके अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेना है, मेल या फीमेल। उसके बाद रिलीजन में भी सेम इसी तरह से सिलेक्ट के आगे जो डाउन एरो है उसमें जाके आपने अपना रिलीजन इस्लाम सिलेक्ट कर लेना है, और आपने हर स्टेप को बहुत ही अच्छे से फॉलो करना है। ध्यान से आपने ये सारी चीज़ें एंटर करनी है। ये अभी बहुत सी माइनर सी लग रही हैं कि हाँ ये तो बहुत ईजी सा काम है, लेकिन आप जब बिल्कुल भी ज़रा सी लापरवाही करेंगे तो बहुत ज़्यादा बाद में आपको मसला फेस करना पड़ सकता है। सो आपने ध्यान से ये सारी चीज़ें सिलेक्ट करनी है। ये इतना मुश्किल काम भी नहीं, लेकिन बस तवज्जो की ज़रूरत है। तो अब यहाँ पे आ रहा है इफ़ यू हैव बीन स्टूडेंट ऑफ UOG बिफोर देन चूज़ येस। तो अगर आप यहाँ पे नो चूज़ कर लेते हैं, लाइक आपने BSc या BA वगैरह किसी ऐसे कॉलेज से किया था जो कि UOG से एफिलिएटेड नहीं था और आप नो चूज़ कर लेते हैं, तो फिर आपका यहाँ पे प्रीवियस डिग्री फ्रॉम UOG में जो डाउन एरो है उसके आगे कोई ऑप्शन शो नहीं होगा, इसलिए आपने येस चूज़ ही करना है। और उसके बाद आपने ये जो प्रीवियस डिग्री फ्रॉम UOG है उसके नीचे जो डाउन एरो है उस पर क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पे नीचे डिग्री प्रोग्राम शो होने शुरू हो जाएंगे कि आपने इससे पहले कौन सा डिग्री प्रोग्राम किया हुआ है। सो चूंकि आप स्टूडेंट्स BS 5th सेमेस्टर में अप्लाई कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है उन्होंने पहले BA या BSc किया होगा, तो वो यहाँ से बैचलर सिलेक्ट करेंगे। बैचलर वाली जो अपनी डिग्री है वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उन्होंने बैचलर यहाँ पे मास्टर वगैरह के ऑप्शन भी दिए जा रहे हैं, लेकिन आपने मास्टर यहाँ से अगर डिग्री सिलेक्ट कर ली तो फिर आगे आपको MS MPhil के कोर्स शो होंगे। सो इसलिए आपने यहाँ पे मास्टर डिग्री नहीं सिलेक्ट करनी है, आपने बैचलर डिग्री सिलेक्ट करनी है। जैसे कि यहाँ पे बैचलर डिग्रीज नज़र आ रही होंगी आपको कि बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या फिर और भी काफ़ी ज़्यादा बैचलर की डिग्री शो हो रही हैं, बैचलर ऑफ साइंस या फिर बैचलर ऑफ साइंस जिसमें बैचलर साइंस इन केमिकल इंजीनियरिंग वगैरह, ये काफ़ी आपको बैचलर की डिग्री शो हो जाएंगी। सो जो आपने बैचलर की डिग्री की होगी या BA या BSc की कोई भी बैचलर डिग्री यहाँ से की होगी तो वो आपने सिंपली यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। आपने BS या फिर मास्टर वगैरह को सिलेक्ट नहीं करना, आपने बैचलर डिग्री सिलेक्ट करनी है। यही चीज़ वो होगी जो आगे आपको प्रोग्राम शो कराएगी BS 5th सेमेस्टर के। तो इधर से आपने बैचलर डिग्री ध्यान से सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद ऊपर यहाँ पे आ रहा है UOG रजिस्ट्रेशन नंबर। तो यहाँ पे सिंपली आपने अपना जो बैचलर का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो सिंपली यहाँ पे आपने एंटर कर लेना है। सो उसके बाद आपने यहाँ पे बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, जैसे कि मैंने डिग्री सिलेक्ट कर ली तो ये प्रीवियस डिग्री फ्रॉम UOG आपने बहुत ध्यान से सिलेक्ट करनी है, इसमें किसी किस्म की मिस्टेक आपने नहीं करनी। और उसके बाद आपने सिंपली नेक्स्ट मूव कर जाना है। जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका ये सेकंड इस तरह से बॉक्स ओपन होके आ जाएगा।
तो ये सेकंड में बेसिकली एकेडमिक डिटेल्स आपने अपनी देनी होती हैं। अगर आपने पर्सनल डिटेल वाला बॉक्स ठीक-ठीक से उसमें सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह एंटर की होगी, तो फिर वो पर्सनल डिटेल वाला बॉक्स फिल होके आप नेक्स्ट कैटेगरी में आ जाएँगे, जो कि एकेडमिक डिटेल की कैटेगरी है। और जैसे कि देख सकते हैं कि पर्सनल डिटेल में यहाँ पे टिक शो हो रहा है, यानी वो आप सक्सेसफुली वो वाली कैटेगरी में सारी इन्फॉर्मेशन ठीक-ठीक से एंटर कर चुके हैं। उसके बाद एकेडमिक डिटेल की कैटेगरी आ जाती है। सो इसमें सबसे पहले ऊपर अलर्ट है कि चूज़ योर लास्ट सर्टिफिकेट और डिप्लोमा डिग्री केयरफुली, यानी कि आपने जो अभी इधर डिग्री सिलेक्ट करनी है वो आपने केयरफुली करनी है, उसी के हिसाब से ही आगे आपको प्रोग्राम्स वगैरह शो होंगे। सो आपने यहाँ से बीए किया हुआ है या फिर आपने बीएड या फिर बीएससी वगैरह किया हुआ है, तो वो आपने ध्यान से अभी यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे सबसे ऊपर पहले दिया जा रहा है टोटल ईयर्स ऑफ लास्ट सर्टिफिकेट डिप्लोमा डिग्री। तो यहाँ से आप 14 ईयर ऑफ एजुकेशन अपनी यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, बिकॉज 14 ईयर एजुकेशन आपकी कंप्लीट हो चुकी है, यानी आपने बैचलर किया था यानी बीए वगैरह किया था, तो 14 साल की तालीम आपकी मुकम्मल हो चुकी है, इसलिए आपने यहाँ से ध्यान से 14 ईयर ऑफ एजुकेशन सिलेक्ट कर लेना है। और 14 ईयर ऑफ एजुकेशन सिलेक्ट करने के बाद सेकंड चीज़ आ जाती है नेम ऑफ लास्ट सर्टिफिकेट और डिप्लोमा और डिग्री। तो आपने इस बॉक्स के आगे डाउन एरो जो है उस डाउन एरो पे जाना है, और डाउन एरो पे क्लिक करने के बाद आपको ये इस तरह से डिग्री प्रोग्राम शो होने शुरू हो जाएंगे, जो कि आप कर चुके हैं। यानी आपने बीए, बीएससी, बीएड वगैरह कुछ भी किया है तो वो आपको यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा। तो जब आप डाउन एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको टॉप पे शो हो रहा है बीएससी और इक्विवेलेंट विद रेलेवेंट सब्जेक्ट। उसके बाद आपको बीकॉम और फिर नीचे बीए और नीचे कोई एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम अगर आप पहले कर चुके हैं तो वो भी शो हो रहा है। सो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, जो आप प्रीवियस डिग्री कर चुके हैं वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। चूँकि पीछे आपने बैचलर डिग्री सिलेक्ट की थी, इसलिए यहाँ पे सिर्फ आपको बीएससी, बीए, बीकॉम वगैरह ही शो हो रहा है। सो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ से बीएससी सिलेक्ट कर लेती हूँ। सो सिलेक्ट करने के बाद आपने सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो ये सिलेक्शन जो होगी ये आपने बहुत ध्यान से करनी है, क्योंकि इसी की बेस पे आगे आपको डिग्री प्रोग्राम शो होंगे। सो जब मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया तो यहाँ एकेडमिक डिटेल वाले बॉक्स में भी टिक मार्क शो हो रहा है, ग्रीन में वो शो हो रहा है, यानी वो बॉक्स भी मैं सक्सेसफुली फिल कर चुकी हूँ। अब थर्ड कैटेगरी है डिग्री सिलेक्शन की। तो अब यहाँ से डिग्री सिलेक्ट की करेंगे, और जैसे कि बीएस फिफ्थ सेमेस्टर में एडमिशन्स सिर्फ और सिर्फ यूओजी हाफिज़ हयात कैंपस यानी मेन कैंपस में दिए जा रहे हैं। सो आप उसी में अप्लाई करेंगे। यूओजी हाफिज़ हयात कैंपस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से ये शो, अभी ये नीचे बाकी भी दिए हुए हैं कैंपसेस, लेकिन आपने अप्लाई यूओजी हाफिज़ हयात कैंपस में ही करना है। सो बिकॉज बीएस फिफ्थ सेमेस्टर में एडमिशन सिर्फ हाफिज़ हयात कैंपस में ही दिए जा रहे हैं, और इवनिंग प्रोग्राम में बीएस फिफ्थ सेमेस्टर में एडमिशन दिए जा रहे हैं। सो आपने यहाँ से इवनिंग प्रोग्राम सिलेक्ट कर लेना है। इवनिंग प्रोग्राम जब आप सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने ये फैकल्टीज़ ओपन होके आ जाएंगी। जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया कि यूओजी में कितनी फैकल्टीज़ हैं और कौन सी फैकल्टी में कौन सा डिपार्टमेंट आ रहा है। सो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो पहले वो वीडियो देख लें, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कौन कौन से डिपार्टमेंट के लिए बीएस फिफ्थ सेमेस्टर में एडमिशन्स दिए जा रहे हैं और कौन सी फैकल्टी में कौन सा डिपार्टमेंट आता है। सो मैं यहाँ से अब फैकल्टी ऑफ साइंस जो है वो सिलेक्ट कर लेती हूँ। सो फैकल्टी ऑफ साइंस में यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट और एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम्स आ जाएंगे। जब मैं उस पर क्लिक करूँगी, इसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाना है। तो मैंने ऊपर सिलेक्ट की थी, जैसे कि आप देख सकते हैं कि फैकल्टी ऑफ साइंस मैंने सिलेक्ट की थी, और फैकल्टी ऑफ साइंस में अंडर ग्रेजुएट और एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम्स जो हैं वो इस तरह से नीचे ओपन होके आ चुके हैं। तो ये कुछ डिपार्टमेंट शो हुए हैं जिनके लिए एडमिशन ओपन है यूओजी बीएस फिफ्थ सेमेस्टर के लिए। तो अब यहाँ से आप अपना जिस भी आपने डिपार्टमेंट में अप्लाई करना है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। लेट्स सपोज मैं यहाँ से बीएस ज़ूलॉजी सिलेक्ट कर लेती हूँ। सो जो भी आपने सिलेक्ट करना है उस पर सिंपली क्लिक करना है और इस तरह से ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे सबसे टॉप पे आएगी एडमिशन कैटेगरी, कि आप कौन सी एडमिशन कैटेगरी में अप्लाई करना चाह रहे हैं। मैंने पिछली वीडियो में जो रिजर्व सीट वाली बात की थी वो बेसिकली ये स्पेशल पर्सन, स्पोर्ट्स या को करिकुलर एक्टिविटीज़ या जो कोटा वगैरह वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए थी, या अगर आप यूओजी के कोई एम्प्लॉय आपके फादर वगैरह हैं तो वो उनके लिए स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व सीट्स वगैरह थी। तो उस मोस्टली स्टूडेंट्स जो होते हैं वो ओपन मेरिट ही सिलेक्ट करते हैं, बिकॉज वो मेरिट की बेस पे एडमिशन लेना चाह रहे होते हैं, इसलिए वो ओपन मेरिट ही सिलेक्ट करते हैं। तो आप भी यहाँ से अगर ओपन मेरिट में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो ओपन मेरिट पे आप सिंपली क्लिक कर देंगे, और उसके बाद आप नीचे मूव करेंगे तो अब यहाँ पे आ जाता है कि जी आपने मार्क्स एंटर करने हैं। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था कि आपके 45% से अबव मार्क्स होने चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे यूओजी में अप्लाई करने के लिए।
तो यहाँ पे अब बॉक्स दिया हुआ है कि आप अपने बीए या बीएससी वगैरह के जो मार्क्स हैं वो यहाँ पे एंटर कर दें। तो सबसे पहले आपने ऑब्टेन मार्क्स एंटर करने होते हैं, फिर उन ऑब्टेन मार्क्स को रीटाइप करना होता है सो दैट किसी किस्म की गलती की गुंजाइश ना रहे, बिकॉज अपने मार्क्स ठीक ठीक से एंटर करने होते हैं। अगर आप मार्क्स अपने गलत एंटर करेंगे तो इवन मेरिट लिस्ट लगने के बाद भी अगर पता लग गया कि आपने मार्क्स गलत एंटर किए थे तो आपका एडमिशन तब भी कैंसिल हो जाएगा। इसलिए आपने मार्क्स ठीक ठीक से एंटर करने हैं, किसी किस्म की गलती की गुंजाइश नहीं रहे, इसलिए उन्होंने रीटाइप ऑब्टेन मार्क्स का ऑप्शन भी दिया है। तो आपने अपने मार्क्स को ठीक ठीक से यहाँ पे एंटर कर देना है। उसके बाद टोटल मार्क्स जो हैं वो यहाँ पे ऑटो जो है वो फिल होके आए हैं, लेकिन अगर आपको चेंज करने हैं तो आप उन्हें चेंज भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे डाउन एरो पे जाके उसको चेंज कर लेंगे सिंपली, और उसके बाद स्क्रीन को रोटेट करके चेक कर लेंगे आपकी ऑब्टेन परसेंटेज यहाँ पे शो हो रही है, और एलिजिबिलिटी स्टेटस में भी एलिजिबल आ रहा है बिकॉज आपके 45% से ज़्यादा मार्क्स थे। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ कि इस तरह से आप स्क्रीन को रोटेट करेंगे तो सारा एकदम से आपके सामने खुल के आ जाएगा कि आप एलिजिबल हैं, और आपकी सारी परसेंटेज वगैरह यहाँ पे क्लियरली आ जाएगी। तो उसके बाद आपने सिंपली क्या करना है कि नीचे जो सेव का ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देना है। तो आपका बीएस ज़ूलॉजी 5th सेमेस्टर में एडमिशन डन हो चुका है। सो अब अगर आप चाह रहे हैं कि जी हमने किसी और डिपार्टमेंट में भी अप्लाई करना है, और अगर वो डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ साइंस का ही है, यानी पहले मैंने फैकल्टी ऑफ साइंस के ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट में अप्लाई किया और अब मैं फैकल्टी ऑफ साइंस के ही किसी और डिपार्टमेंट में अप्लाई करना चाह रही हूँ, तो मैं इसी एप्लीकेशन फॉर्म से करूँगी। लेकिन अगर मुझे किसी और फैकल्टी के किसी डिपार्टमेंट में अप्लाई करना है तो फिर मुझे न्यू एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा, यानी फिर मैं दोबारा से साइन इन के स्टेप से स्टार्ट करूँगी। रजिस्ट्रेशन एक दफ़ा ही करवानी है, लेकिन फिर मैं साइन इन के स्टेप से दोबारा स्टार्ट करूंगी और सारा प्रोसीजर दोबारा से करूंगी, और फिर दोबारा कोई फैकल्टी सिलेक्ट करके उसके डिपार्टमेंट में अप्लाई कर दूंगी। लेकिन अगर मुझे फैकल्टी ऑफ साइंस के किसी डिपार्टमेंट में ही अप्लाई करना है, जैसे मैंने भी फैकल्टी ऑफ साइंस के ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट में अप्लाई किया था और अब भी मुझे फैकल्टी ऑफ साइंस के ही डिपार्टमेंट में अप्लाई करना है, तो सिंपली मैं सेकंड ऑप्शन जो है एडिट का, उस पर क्लिक करके बैक आ जाऊंगी। और जब मैं बैक आऊंगी तो यहाँ पे फैकल्टी ऑफ साइंस के डिपार्टमेंट्स नीचे ओपन हैं, तो मैं यहाँ से कोई भी फैकल्टी ऑफ साइंस का डिपार्टमेंट सिलेक्ट कर लूँगी। लेट्स सपोज मैं बीएस केमिस्ट्री सिलेक्ट कर लेती हूँ, तो फिर से वही एडमिशन कैटेगरी वाला सबसे पहले ऑप्शन आएगा कि एडमिशन कैटेगरी सिलेक्ट कर लें, तो आपने यहाँ से ओपन मेरिट सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपने मार्क्स एंटर करने हैं, और मार्क्स सबसे पहले ऑब्टेन मार्क्स एंटर करने हैं, फिर उन्हीं मार्क्स को रीटाइप कर लेना है सो दैट किसी किस्म की गलती की गुंजाइश ना रहे। और फिर इस तरह से आपने यहाँ पे अपना स्टेटस चेक कर लेना है, वो आएगा कि आप एलिजिबल हैं यूओजी में अप्लाई करने के लिए, बिकॉज आपके 45% से ज़्यादा मार्क्स थे। और अगर आपने कोई मतलब एसोसिएट डिग्री वगैरह की हुई है तो आप उसके मार्क्स नीचे एंटर कर दें। लेकिन अगर आपने बीए बीएससी ही किया हुआ है, चूँकि मैंने पीछे बीए बीएससी ही सिलेक्ट किया था, तो मैं उसी के मार्क्स एंटर कर रही हूँ। उसके बाद सेव पे जब क्लिक कर देंगे तो मेरा बीएस ज़ूलॉजी में भी सेव हो चुका है एडमिशन, और मेरा बीएस केमिस्ट्री में भी अब हो चुका है। यहाँ पे देखें डिग्री भी आ रही है, डिपार्टमेंट आ रहा है, एडमिशन कैटेगरी आ रही है, और कॉन्टैक्ट ईमेल सब कुछ आ रहा है। मतलब मेरा एडमिशन जो है वो हो चुका है। अभी फाइनलाइज करने से पहले अगर मैं चाहती हूँ कि मैं कोई डिग्री इसमें से रिमूव कर दूँ, लाइक मुझे केमिस्ट्री में अप्लाई नहीं करना, मैं सिर्फ ज़ूलॉजी में ही अप्लाई करना चाह रही हूँ, तो फिर से आप एडिट के ऑप्शन पे जाएंगे और बैक आ जाएंगे आप, और फिर यहाँ पे सबसे पहले ऊपर ज़ूलॉजी का शो हो रहा है, फिर नीचे केमिस्ट्री का शो हो रहा है सारा कुछ। तो सारी डिटेल्स ऊपर पहले ज़ूलॉजी की हैं, और ज़ूलॉजी की डिग्री में अगर रिमूव डिग्री का रेड में ऑप्शन आ रहा है, अगर मैं इस डिग्री को रिमूव करना चाह रही हूँ तो मैं सिंपली रिमूव डिग्री पे क्लिक करके उसको रिमूव कर दूंगी। और नीचे फिर इसी तरह से बीएस केमिस्ट्री की भी सारी डिटेल्स आ रही हैं जो मैंने एंटर की थी, तो अगर मैं उसको रिमूव करना चाह रही हूँ तो मैं उस बॉक्स में आके, केमिस्ट्री वाले बॉक्स में आके, वहाँ रिमूव डिग्री के ऑप्शन पे क्लिक करके उस डिग्री को रिमूव कर दूंगी, और उसके बाद सेव पे क्लिक करूंगी तो इस तरह से रिमूव हो जाएगी। लेकिन मैंने चूंकि रिमूव नहीं की तो मेरी दोनों जो हैं वो वैसे के वैसे ही अप्लाई हुए हैं। अब यहाँ पे आपने फाइनलाइज करने से पहले एक चीज़ लाजमी कर लेनी है कि जो फर्स्ट ग्रीन में प्रीव्यू का ऑप्शन आ रहा है उस पर क्लिक करके आपने सारी एक दफ़ा डिटेल्स को रीचेक लाजमी कर लेना है कि आपने सारी इन्फॉर्मेशन क्या ठीक ठीक से एंटर की है या नहीं, बिकॉज एडिट का ऑप्शन तो अब दिया गया है एप्लीकेशन फॉर्म के लिए, लेकिन वो सिर्फ मार्क्स के लिए और आपके सर्टिफिकेट वगैरह के लिए दिया गया है। बाकी इन्फॉर्मेशन को लाजमी चेक कर लीजिएगा फाइनलाइज करने से पहले। प्रीव्यू के ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपकी सारी इस तरह से इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, आप उसको एक दफ़ा रीचेक कर लें, उसके बाद ही फाइनलाइज करें। और अगर आपकी इन्फॉर्मेशन ठीक होगी तो आप यहाँ से फाइनलाइज का जो थर्ड ऑप्शन है ग्रीन में उस पर क्लिक करके फाइनलाइज कर देंगे, और जब आप एक दफ़ा फाइनलाइज कर देंगे तो फिर बैक आने का ऑप्शन नहीं होगा, ये एडिट का ऑप्शन इधर से ख़त्म हो जाएगा। सो अगर आप इसको फाइनलाइज करना चाहते हैं तो सिंपली यस पे क्लिक कर दें और आपका एडमिशन जो है वो फाइनलाइज हो चुका है। उसके बाद अब आपने क्या करना होता है कि अपना चालान फॉर्म डाउनलोड करना है। सो ग्रीन में प्रिंट प्रोस्पेक्टस फी चालान पे आपने क्लिक करना है, तो आपका चालान फॉर्म इस तरह से डाउनलोड होके आ जाएगा, और इस तरह से आपका ओपन हो जाएगा चालान फॉर्म। अगर आपके फ़ोन में WPS ऑफिस इंस्टॉल्ड हुआ तो वो इस तरह से डायरेक्ट ओपन होके आ जाएगा।
सो आपका यहाँ से ओपन होके जब आ जाएगा तो यहाँ पे चालान फॉर्म में टॉप पे चालान नंबर वगैरह दिया होता है। सो आप चालान नंबर वगैरह वहाँ से अपना देख सकते हैं। और जब आप सबमिट एप्लीकेशन जो ब्लू में है, सॉरी, सबमिट एप्लीकेशन का ऑप्शन ब्लू में है, आप जब उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से ओपन होके आ जाएगा। चालान नंबर जो है वो ऑटो यहाँ पे फिल होके आ जाता है मोस्टली, तो वो आप वहाँ से उसको नोट भी कर सकते हैं और आपका यहाँ पे वो ऑटो फिल होके भी आ जाएगा। उसके बाद नीचे फ़ी डिपॉज़िट डेट आ रही है, सो आपने जिस डेट को फ़ी डिपॉज़िट करानी है वो डेट आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। अगर ये डेट कभी गलत भी हो जाती है तो कोई इशू की बात नहीं, लेकिन कोशिश करें कि उसको ठीक ही एंटर करें। उसके बाद नीचे ऑप्शन आ रहा है अपलोड मैट्रिक सर्टिफिकेट और अपलोड बीएससी और इक्विवेलेंट विद रेलेवेंट सब्जेक्ट। मतलब आपने यहाँ पे ऊपर टॉप पे पहले मैट्रिक सर्टिफिकेट अपलोड करना है, चूज़ फाइल के ऑप्शन में जाके, उसके बाद आप फाइल के ऑप्शन में जब जाएंगे तो आपके सामने इस तरह से ओपन होके आ जाएगा। और आपने यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के ऑप्शन में जाके अपना डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर लेना है, यानी आपने अपने मैट्रिक सर्टिफिकेट का पहले पीडीएफ बनाना है और वो पीडीएफ लेस देन 1 MB होना चाहिए। अगर वो पीडीएफ मोर देन 1 MB होगा तो आपका अपलोड नहीं होगा और फाइल टाइप जो है वो पीडीएफ ही होनी चाहिए। तो आप डॉक्यूमेंट्स में जाके जो पीडीएफ फाइल होगी वो अपलोड यहाँ से कर लीजिएगा और याद रहे कि वो फाइल लेस देन 1 MB ही होनी चाहिए। और उसके बाद नीचे ब्लू में व्यू फाइल का ऑप्शन होगा। व्यू फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करके आपने लाजमी चेक कर लेना है कि क्या आपने ठीक फाइल ही अपलोड की है, बिकॉज बाद में स्टूडेंट्स को काफ़ी इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं। इसलिए फाइल अपलोड करने के बाद आप व्यू फाइल के ऑप्शन में जाके लाजमी चेक कर लीजिएगा और उसके बाद ही सेव करिएगा। और यहाँ पे फ़ी डिपॉजिट डेट भी आपने लाजमी एंटर करनी है और उसके बाद आपने सेव पे क्लिक कर देना है। जब आप सेव पे क्लिक कर देंगे तो आपके ये जो दोनों सर्टिफिकेट्स हैं, मैट्रिक का भी और बैचलर का भी, ये दोनों सेव हो जाएंगे। और फिर आपने करना कुछ यूँ होता है कि आप जो चालान फॉर्म आपने डाउनलोड किया था उस चालान फॉर्म की आपने प्रिंट निकलवाना होता है और फिर वो प्रिंट आपने लेके किसी भी करीबी बैंक में जाना होता है और वहाँ पे आपने अपनी फ़ीस सबमिट करवानी होती है। अगर आप एक डिपार्टमेंट में अप्लाई करते हैं तो आपकी प्रोसेसिंग फ़ी होती है 500 रुपीज़ और अगर आप 2 डिपार्टमेंट्स में अप्लाई करते हैं तो आपकी प्रोसेसिंग फ़ी 1000 रुपीज़ होगी। और इसी तरह आप जितने डिपार्टमेंट्स में अप्लाई करते जाएंगे आपकी जो फ़ी होगी, प्रोसेसिंग फ़ी, वो उस तरह से ज़्यादा होती जाएगी, यानी पर डिपार्टमेंट 500 रुपीज़ है। आपके चालान फॉर्म पे वो जनरेट होके आ जाएगी, आप वहाँ से भी वो फ़ी चेक कर सकते हैं। और उसके बाद आपने किसी भी बीओपी करीबी में जाना है, बैंक ऑफ पंजाब में, और वहाँ जाके अपनी फ़ी सबमिट करवा देनी है। चालान फॉर्म का प्रिंट आपने लाजमी साथ लेके जाना है और आपने फ़ी सबमिट करवानी है। और जब आप फ़ी सबमिट करवाएंगे तो मोस्टली बैंक्स वाले ये करते हैं कि वो आपको सिर्फ स्टूडेंट कॉपी देंगे, बाकी जो 3 कॉपीज़ है, बैंक कॉपी, डिपार्टमेंटल कॉपी और ट्रेजर कॉपी, ये तीनों कॉपी जो अपने पास रख लेंगे और स्टूडेंट कॉपी आपको दे देंगे। लेकिन मोस्टली बैंक वाले क्या करते हैं, सिर्फ बैंक कॉपी अपने पास रख लेते हैं, बाकी स्टूडेंट कॉपी, ट्रेजर कॉपी और डिपार्टमेंटल कॉपी आपको वापस दे देते हैं। तो अगर वो कॉपीज़ आपको वापस दे देते हैं तो स्टूडेंट कॉपी तो आपने अपने पास ही रखनी है हमेशा, और बाकी जो ट्रेजर कॉपी और डिपार्टमेंटल कॉपी होगी वो मेरिट लिस्ट लगने के बाद आपने यूनी जाके सबमिट करवानी होती है। मेरिट लिस्ट लगने से पहले नहीं, पर मेरिट लिस्ट लगने के बाद आपने वो सबमिट करवानी होती है। इसलिए तीनों कॉपी संभाल के रखिएगा। ये बेसिकली बैंक्स पे ही डिपेंड करता है, बट बैंक कॉपी तो लाजमी तौर पे अपने पास रख ही लेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। अगर आपको एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हुए कोई भी इशू फेस करना पड़े तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वैसे अगर आप सारे स्टेप्स को अच्छे से फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपको कोई इशू बनेगा ही नहीं, बट अगर फिर भी कोई इशू बनता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल देन प्लीज़ डू हिट दैट सब्सक्राइब बटन, ताकि आपको इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। मेरिट लिस्ट वगैरह चेक करने का तरीका भी मैं आपको बता दूंगी और इस तरह की मज़ीद अपडेट्स मैं आपको इंशाल्लाह देती रहूँगी। सो स्टे कनेक्टेड टू आवर यूट्यूब चैनल, डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।